हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, दोनों को इन बातों की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक बच्चे की गर्भ अवस्था के बारे में बताऊंगा कि एक भ्रूण कब एक जीव के रूप में बनता है और वह कितने दिन का होता है। तो आइए जानते हैं एक गर्भ के दौरान होने वाले चेंजेस को। सामान्य रूप से गर्भकालीन अवस्था 280 दिन मानी जाती है, लगभग 9 मंथ मानी जाती है। कम से कम यह 180 दिन यानी कि 6 मंथ हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा यह 11 मंथ की हो सकती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसके तुरंत बाद ही भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। इस दौरान बच्चे के हेल्दी विकास के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और उस लेडीज़ को किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए और बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको गर्भ के दौरान होने वाली 3 स्टेजेस होती हैं जो उनके बारे में बताता हूँ कि किस तरह से उनमें चेंज होता है। पहली स्टेज है जाइगोट, दूसरी स्टेज है एम्ब्रो, तीसरी स्टेज है फीटस। जाइगोट स्टेज के बारे में बात करते हैं। इस स्टेज की जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 2 सप्ताह का होता है। इस स्टेज में सेल का विभाजन शुरू हो जाता है और सेल 7 से 9 दिनों के बीच में माँ के खून से अपना पोषण प्राप्त करना शुरू कर देता है। इस स्टेज में फिजिकल चेंजेस ही होते हैं और अधिकांश फीमेल को यह पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इस स्टेज में भ्रूण की लंबाई 1.4 इंच होती है। तो सेकंड स्टेज है एम्ब्रो स्टेज। यह सेकंड वीक से लेकर 8 वीक तक मानी जाती है। इस स्टेज में भ्रूण से फिजिकल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। शरीर के लगभग सभी पार्ट बन जाते हैं लेकिन उनमें हड्डियां नहीं होती। इनके स्थान पर उपस्थिति होती है जो आगे चलकर हड्डियों का रूप ले लेती है। इस स्टेज में भ्रूण की लंबाई 1 इंच होती है और उसका वेट 1.7 औंस होता है। इस स्टेज में गर्भपात होने का खतरा बना रहता है, इसलिए उस लेडीज़ को मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं रहना चाहिए और अनेक तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। तीसरी स्टेज है फीटस स्टेज। यह स्टेज 9 वीक से लेकर जन्म तक मानी जाती है। यह स्टेज सबसे लॉन्ग पीरियड होता है। इस स्टेज में उन अंगों में वृद्धि होती है जो पहले बन चुके होते हैं। इसमें भ्रूण शिशु के रूप में विकसित होता है और अनेक एक्टिविटीज़ करने लगता है। 12वें वीक में शिशु के मेल या फीमेल होने का हम पता लगा सकते हैं। यह पता केवल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से लगाया जा सकता है, लेकिन यह पता लगाना कानूनी अपराध है। इस स्टेज के दौरान ही उसका फिजिकली और मेंटली विकास हो जाता है। इस स्टेज में शिशु किसी भी आवाज़ के प्रति रिस्पॉन्स करने लगता है। एक स्टडी से यह पता चला है कि जो कहानी माँ के द्वारा गर्भकाल में सुनाई गई थी, वही कहानी उस माँ ने उस बच्चे को जन्म के बाद सुनाई तो उस बच्चे ने उस कहानी पर अनेक तरह की रिस्पॉन्स की। प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी हमें इसका प्रमाण मिलता है। 7वें महीने से 9वें महीने के बीच में यदि शिशु पैदा हो जाता है तो उसके जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जन्म हो जाने पर कृत्रिम संवास की प्रक्रिया करनी पड़ती है, यानी कि आर्टिफिशियल बर्थिंग करनी पड़ती है, जो कि एक डॉक्टर की निगरानी में होती है, क्योंकि नवजात शिशु के जो फेफड़े होते हैं इतने मैच्योर नहीं होते कि वो श्वसन क्रिया को कंट्रोल कर सके। इसके लिए उसे शीशे की प्रक्रिया में रखना होता है। प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान शिशु आंशिक रूप से बहरा होता है क्योंकि उसके कान बंद होते हैं। जब जन्म के बाद उसके कान से पदार्थ निकल जाता है तो उसे स्पष्ट सुनाई देने लगता है। 5वें माह तक गर्भ गिरने की संभावना अधिक रहती है, बाद में यह कम हो जाती है। 8वें महीने की शुरुआत तक बच्चे का शारीरिक और मानसिक और आंतरिक अंगों का विकास लगभग पूरा हो जाता है। 8वें महीने में शिशु अपनी माँ से एंटीबॉडी प्राप्त करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो जन्म के बाद अनेक रोगों से अपना बचाव कर सके। 9वें माह के अंत में शिशु जन्म लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसका सिर नीचे हो जाता है और पाँव ऊपर हो जाता है। इन सभी बातों की नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है ताकि हम आने वाले बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट प्रदान कर सके और उसके सुरक्षित जीवन के लिए अनेक सावधानियां रख सके। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कृपया कमेंट में मुझे बताएं। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। यह जानकारी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।